तो तुला राशि वालों, अगले 7 दिनों में यह 3 भयानक अद्भुत घटनाएं तुम्हारे जीवन में हर हाल में होकर रहेगी। सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जिस समय का तुम सालों से इंतजार कर रहे थे वो समय आ चुका है साथियों। दोस्तों, पिछले कई समय से छोटी छोटी खुशी के लिए तुम सालों से तरस रहे थे। हर कोई तुम्हारा फायदा उठा रहा था, चाहे घर परिवार की खुशियां हो, चाहे खुद से जुड़ी कोई खुशी हो। हर तरफ से साथियों तुम्हें मुंह की खानी पड़ रही थी। तुमसे छोटी उम्र वाले भी तुम्हें आंख दिखा रहे थे, क्योंकि जब सितारे हमारे खिलाफ होते हैं साथियों, तो अच्छे अच्छे अपने हमें औकात दिखा देते हैं। लेकिन समय बदल रहा है दोस्तों। जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे वो समय आ चुका है। शुक्र ने कर दिया है राशि परिवर्तन, वो भी कहां, वृषभ राशि में, अपनी स्वयं की राशि में। शुक्र जाना जाता है साथियों ऐश्वर्य के लिए, सुख सुविधा के लिए, सुंदरता के लिए। और वही सूर्य तुम्हारे जीवन में सुख सुविधा, धन दौलत, मानसिक चिंताएं, इन सभी को बढ़ा रहा है। खुशियां तो आ रही है, लेकिन कुछ चीजें उलझ भी रही है साथियों। 3 बड़ी गलतियां तुम्हें भूल से भी इन 15 दिनों में नहीं करनी है। कौन सी है वह 3 गलतियां, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और तुम्हें हर चीज के बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, सूर्य अभी हाल ही में तुम्हारे 7th हाउस में उच्च के हुए हैं। और जब सूर्य उच्च के हैं साथियों, तो इसका असर तुम्हारी लव लाइफ पर, तुम्हारे पार्टनरशिप पर भी पड़ रहा है। पिछले कई समय से साथियों तुम बेहतर की तलाश में थे। तुम सोचते थे कि इससे बेहतर मुझे मिल जाए, लेकिन यह बेहतर की तलाश तुम्हें हमेशा रुला रही थी। मानसिक चिंताएं साथियों रात्रि में तुम्हें सोने नहीं दे रही थी, यानी कि फिजूल की चिंताएं भी तुम कर रहे थे। कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा तुम्हें बोल देता तो तुम्हारे दिल पर लग जाती। बात बात में तुम बिलख उठते हो साथियों। तुम अपना गुस्सा अंदर दबा कर रखने वाले हो साथियों। तुम अपना गुस्सा अंदर दबा के रखते हो, और फिर जब यह गुस्सा फूटता है तो रिश्ते नाते सभी टूट जाते हैं। कोई तुम्हारी अच्छाई नहीं देखता है। कोई ये नहीं देखता है कि तुम कितने उनके काम आए हो। तुमने आधी रात जग जग कर लोगों की मदद करी, अपना पेट काट कर तुमने लोगों को खुशियां दी। अपनी खुशियों को साथियों तुमने नीलाम कर दिया लोगों के लिए, अपनों के लिए। लेकिन वही जब तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं तो दिल तो टूटता है साथियों, मैं जानता हूं। और तुम्हारी राशि एक ऐसी राशि है जिसका दिल समय समय पर टूटता रहता है। प्यार में भी टूटता है, परिवार से भी टूटता है, दोस्ती में भी टूटता है। लेकिन अभी शुक्र ने जैसे ही तुम्हारे 8th हाउस में, यानी कि 8वें भाव में प्रवेश किया है साथियों, इसका प्रभाव कुछ इस तरह से पड़ेगा कि जो लोग तुम्हें पहले कम आंक रहे थे, तुम्हें समझ नहीं रहे थे, तुम्हें सोच रहे थे कि ये तो कोई भी होगा, लेकिन अब वो व्यक्ति तुम्हारी वैल्यू करेगा। हर व्यक्ति तुम्हारी इज्जत करेगा साथियों। तुम्हारे घर में भी तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। तुम अंदर से एक ऐसे चमकदार इंसान बनोगे कि तुम्हारे दुश्मन भी अब तलवे चाटने वाले हैं। जो लोग पहले तुम्हारी बुराई करते थे, तुम्हें नकारा समझते थे, वो लोग भी अब तुम्हें इज्जत देने लगेंगे। शुक्र यही करता है साथियों। लेकिन कुछ गलतियां हैं जो तुम्हें नहीं करनी है, वरना ध्यान रहे साथियों, ये जो सूर्य है, जो उग्र हो रहा है, जो उच्च हो रहा है अभी, यह तुम्हारी आते हुई लक्ष्मी को भी रोक सकता है। इसलिए इससे बचना भी है, क्योंकि गलतियां कुछ ऐसी है जो तुम डेली लाइफ में करते हो, रोजाना करते हो, और उन्हीं डेली लाइफ की गलतियों से तुम्हारा सूर्य, शुक्र और शनि, ये तीनों प्रभावित हो रहे हैं साथियों। तो कौन सी गलतियां हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। लव लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है, फैमिली पर क्या असर पड़ रहा है, और सबसे बड़ा साथियों तुम्हारी इनकम सोर्स पर भी असर पड़ रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप जानकारी तुम्हें दूंगा। ध्यान रखिए साथियों कि राहु पहले ही तुम्हारे सुख सुविधाओं में बैठा हुआ है। अचानक देता है राहु, जी हाँ अचानक, और लेता भी अचानक से है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो सुख सुविधाओं में अगर बैठ जाए साथियों, तो अचानक से बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बंगले बन जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में इंसान घूमने लग जाता है, लग्जरी लाइफ जीने लगता है, ऐसा ऐसा होने लगता है।
लेकिन अब शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं साथियों, तो इसका प्रभाव कुछ इस तरह से पड़ेगा कि मानसिक तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों में तुम चिंता करने लगोगे, भविष्य की चिंताएं तुम्हें सताएगी। एक बात का ध्यान रखिए, छोटी छोटी चिंताएं तुम्हें इतनी होगी कि तुम अपने करियर पर, अपने काम, अपने धंधे पर फोकस ही नहीं कर पाओगे। लेकिन उधर चीजें अच्छी है, उधर ध्यान भटक गया तो साथियों वो टाइम वापस नहीं आएगा। होता भी तुम्हारे साथ अक्सर यही है कि जब एक चीज अच्छी हो रही होती है तो दूसरी चीज से तुम उलझ जाते हो। यानी कि जब तुम्हारा प्रोफेशन अच्छा हो रहा होता है, यानी कि काम धंधा बिजनेस सब बढ़िया चल रहा होता है, तो तुम्हारे परिवार से तुम उलझ जाते हो। परिवार के लोग, जीवन साथी, माता पिता, बच्चे तुम्हें उलझा देते हैं। वही अगर घर में खुशियां होती है तो तुम बाहर से उलझ जाते हो, उधर बिजनेस में, और तुम्हें अपने प्रोफेशन में चुनौतियां मिलने लगती है। तो यही चीज तो है तुम्हारे साथ। तुम्हारी राशि एक जैसी नहीं होती, खुशियां हर जगह से नहीं आती है। एक काम बनता है तो दूसरी जगह काम बिगड़ जाता है, एक खुशी भी तुम्हें अच्छे से नहीं मिल पाती। लेकिन समय ऐसा है कि अगर थोड़ा सा भी तुमने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया तो आती हुई खुशियां चारों तरफ से आएगी साथियों। परिवार से, पैसों से, सुख सुविधाओं से, खुद के लिए भी खुशियां आने वाली है, क्योंकि शुक्र साथियों देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, आपको भी पता है। और उधर राहु साथियों सुख सुविधाओं में इजाफा करेगा। तो क्या नहीं करना है वो जान लेते हैं, फिर क्या करना है सारी बातें बताऊंगा। ध्यान से सुनना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट में बताओ मुझे कि क्या ये सब तुम्हारे जीवन में हो रहा है या नहीं हो रहा है, जरूर बताओ। कमेंट जरूर करो और वीडियो को लाइक कर दो। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनती है तुम्हारी प्लैनेटरी सिस्टम पर, तो कमेंट जरूर करें और लाइक भी करें। और अगर कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो बेझिझक कमेंट में ही बता देना। चिंता मत करना, मैं तुम्हारी हर समस्या सुनूंगा, उसके आधार पर तुम्हें जरूर उपाय भी बताऊंगा। और इस वीडियो के अंत में एक अचूक उपाय भी दे रहा हूं, तो उसे भी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 15 दिन, अप्रैल महीने के अगले 15 दिन, जाते जाते ये महीना बहुत कुछ देकर भी जा रहा है और कुछ चीजें आपसे लेकर भी जाएगा। तो क्या करना है, ध्यान से सुनो। एक बात ध्यान रखो, ये जो समय है आने वाला, शुक्र राहु शनि मंगल बुध और बीच में है सूर्य, इनकी दृष्टि साथियों तुम्हारे खुद के व्यक्तित्व पर भी पड़ रही है। साथियों जो शुक्र है, सुख सुविधाएं तो बढ़ाएगा, तुम्हारा डिफरेंट, जी हाँ डिफरेंट जेंडर से अट्रैक्ट बढ़ा देगा, अट्रैक्शन बढ़ाएगा। अगर तुम पुरुष हो तो महिलाओं की तरफ आकर्षित होंगे, अगर तुम महिला हो तो तुम पुरुष की तरफ आकर्षित होंगे। लेकिन यहाँ पर उलझना नहीं है, तुमसे कुछ गलत कार्य हो सकता है, तुम्हारी छवि पर दाग लग सकता है, इसलिए मन की चंचलता पर तुमको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये चीज तुम्हें जेल तक भिजवा सकती है, समाज में बदनामी हो सकती है। तो शुक्र दोस्तों ऐसी चीजें करवाता है जो हम है नहीं। लाख आप बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही सभ्य इंसान है, कभी ऐसी चीज गलती ना करें। लेकिन शुक्र जब एक्टिव होता है तो ऐसी गलतियां हो जाती है जो इंसान है भी नहीं। अगली चीज साथियों, खर्च अचानक आएंगे। जी हाँ, खर्च अचानक आएंगे, तुम्हें मन करेगा मैं सुख सुविधाओं के लिए खर्चा करूं। यानी कि तुम कार ले सकते हो, महंगी गाड़ी खरीद सकते हो, तुम साथियों एसी ले सकते हो, कूलर ले सकते हो, फ्रिज ले सकते हो, नए नए महंगे महंगे कपड़े खरीद सकते हो, लोगों को दिखाने के लिए खर्चा कर सकते हो, क्लब में या ऑफिस में तुम लोगों के सामने अपनी छवि ऊंची करने के लिए और ज्यादा खर्चा कर सकते हो। लेकिन ये समय खर्च करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। धन पर जितना हो सके काबू रखें, क्योंकि शुक्र जब वृषभ स्वयं की राशि में होता है तो शुक्र का क्या कहना है, शुक्र माता लक्ष्मी से संबंधित है साथियों। तो माता लक्ष्मी पर तुम्हें कंट्रोल साथियों नहीं कर सकते हो। तुम ध्यान रखो कि शुक्र गलत जगह पर जब तुम पैसा खर्च करते हो तो वो तुरंत खराब हो जाता है, इसलिए ऐसी जगह पैसा नहीं लगाना है। सुख सुविधाओं में भी लगाए तो ध्यान से सोच समझ कर लगाए, बड़ा धन का नुकसान हो सकता है। अगली चीज स्वास्थ्य के लेकर, शुक्र का राशि परिवर्तन, पेट दर्द, पीठ के नीचे बैकबोन में आपको दर्द हो सकता है, आंख से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। इसके अलावा साथियों माइग्रेन की समस्या आपको हो सकती है। और हाँ साथियों यूरिन की समस्याएं भी इससे हो सकती है, क्योंकि ये अष्टम भाव में गोचर है साथियों।
तो यूरिन की समस्या भी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो बेहतर है जितना हो सके हाइड्रेटेड रहे, यानी पानी वगैरह ज्यादा पीते रहें, क्योंकि सूर्य भी उठ चुके हैं। सूर्य को ठंडा रखना भी जरूरी है साथियों। इसके अलावा साथियों ध्यान रहे, छोटी छोटी बातों में चिंता नहीं करनी है। लोग तुम्हें उलझाएंगे, अपने भी उलझाएंगे, लेकिन जितना हो सके दिमाग से तुम्हें खाली रहना है, उलझना नहीं है। तुम्हें अपने करियर पर, अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है, वहां पर बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा साथियों धन के भाव में गुरु की सीधी दृष्टि है, और जब शुक्र अपनी स्वयं की राशि में है तो समझ जाओ कि साथियों धन आने के मार्ग खुल रहे हैं, लेकिन जाने के मार्ग भी खुल रहे हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया, खर्च है लेकिन आएगा भी साथियों, तो तैयार रहना। एक बात ध्यान रखो साथियों कि तुम मुश्किलों से थोड़ा सा डरते हो। अगर छोटी सी भी मुश्किल आ जाती है ना तो बिलक उठते हो, लेकिन मुश्किलें भी आ रही है तो बिलकना नहीं है, चट्टान की तरह खड़े रहना है। बिलक जाओगे तो साथियों फिर हिल जाओगे, ध्यान रखो। और हाँ, रिश्ते नाते दिमाग से बहुत निभाते हो तुम। अक्सर सोचते हो कि ये रिश्ता कहीं मेरा फायदा तो नहीं उठा रहा है, इस रिश्ते से मैं जुड़ूं या नहीं जुड़ूं। अक्सर दिमाग का यूज करते हो तुम कि कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे, ऐसे दिमाग बहुत लगाते हो। लेकिन अभी दिमाग लगाने का समय नहीं है। अगर कोई व्यक्ति तुमसे प्रेम करता है तो प्रेम देने का समय है साथियों। कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर अपना समय दे रहा है तो तुम्हें भी अपना समय देना चाहिए। कोई भावनाएं लुटा रहा है तो तुम्हें भी अपनी भावनाएं लुटानी चाहिए। दिमाग का उपयोग करोगे तो रिश्ते ज्यादा दिन तक चलेंगे नहीं और टूट जाएंगे। ध्यान रहे, सबको तुम खुश नहीं कर सकते, सबको खुश करने की भी तुम्हारी आदत है। इन 15 दिनों में ज्यादा सबको खुश रखने की कोशिश मत करो। साथियों तुम्हें ऐसा लगता है कहीं इसको बुरा ना लग जाए, कहीं उसको बुरा ना लग जाए मेरे कारण, कहीं मैं इसको ना बोल दूंगा तो इसका दिल ना दुख जाए, ये मुझसे रिश्ता ना तोड़ ले। लेकिन तुम ध्यान रखो कि तुम स्वयं को खुश रखो तो अच्छा है, लेकिन सबको खुश नहीं रख सकते। ध्यान रखना, तुम सबको खुश नहीं रख सकते हो, क्योंकि यही चीज तुम्हें अक्सर दुख देती है, परेशान करती है मेंटली भी। रात्रि में तुम्हें नींद नहीं आती है इसी के कारण, फिजूल की चिंताएं तुम करते रहते हो इसी के कारण। और हाँ, निर्णय लेने में तुम बहुत बड़े कमजोर व्यक्ति हो। तुम अक्सर अपने जीवन के फैसले अपने आसपास के लोगों से पूछ कर लेते हो, कभी दोस्त से, कभी रिश्तेदारों से, कभी पड़ोसियों से। तुम अपने जीवन के बड़े फैसले खुद नहीं लेते, इसीलिए तुम आज सबसे पीछे खड़े हो। कोशिश करो कि इन 15 दिनों में अगर कुछ बड़ा फैसला लेना पड़े, वैसे तो मौके आएंगे कि जब तुम्हें बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, तो तुम खुद से लो, स्वयं से सोच कर लो, खुद के दिमाग से लो। क्योंकि आपका दिमाग ऐसा है कि अगर कुछ सोच ले तो कर ले, लेकिन बस लोगों में वो भटक जाता है। तो साथियों इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगली चीज है साथियों, संबंध आपके अच्छे हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे तुम अपनी ही गलतियों से लोगों से दूर भी हो सकते हो। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, मैं वापस से कह रहा हूं। इन दिनों दान ज्यादा करना है, क्योंकि शुक्र का स्वयं की राशि में जब गोचर होता है तो हमें दान पुण्य ज्यादा करना चाहिए। जितना हो सके महिलाओं को, छोटी कन्याओं को दान पुण्य करिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। यह समय वही समय है साथियों जिस समय में हम छोटी बच्चियों को अगर खुश करें, कन्याओं को कुछ भेंट स्वरूप कुछ भी दे दें। अभी तो गर्मी चल रही है, आप जूस भी पिला सकते हैं। सफेद चीज आप दान करिए और अच्छा परिणाम मिलेगा, शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा ससुराल पक्ष से भी कोई अच्छी खुशखबरी तुम्हें मिल सकती है। आपका पार्टनर आपको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और आप भी साथियों डिफरेंट जेंडर के पीछे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, मैंने पहले ही कह दिया है। आप अपनी वाइफ के प्रति भी काफी अट्रैक्ट रहेंगे इस समय। लेकिन ध्यान रहे, इन दिनों कोई तुम्हारा फायदा भी उठा सकता है। जी हाँ, और तुम इन दिनों थोड़े से अंधे हो सकते हो। अंधा मतलब तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कौन मेरा फायदा उठा रहा है और कौन मेरे साथ अच्छा कर रहा है, तुम समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि शुक्र का ही ये माया जाल होता है और सामने बैठा हुआ है राहु। तो ऐसे में साथियों शुक्र के इस माया जाल से बचना है। हर किसी के ऊपर ज्यादा भरोसा मत करना, क्योंकि कोई भी फायदा उठा सकता है, कोई अपना भी फायदा उठा सकता है। इसलिए कहीं साइन करने हो तो ध्यान से करिएगा। किसी को पैसा दे रहे हो तो ध्यान रखो उतना ही दो जितना घाटा खाने की तुम ताकत रखते हो, क्योंकि पैसा रिटर्न आने की संभावना बहुत कम है साथियों। एक और बात बता रहा हूं,
पुरानी मेहनत अगर तुमने कहीं करी थी तो उसका परिणाम शुक्र के इस राशि परिवर्तन से मिल सकता है। यानी कि पहले कहीं मेहनत करी थी और उसका परिणाम तुम्हें नहीं मिला, वो काम तुम्हारा नहीं बना, तो वो अब बन जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा समय है साथियों, पुरानी मेहनत का तुम्हें परिणाम मिल जाएगा। तो तुम उस काम को शुरू करो वापस से, या उस चीज का परिणाम पैसा अटका हुआ है तो वापस ले लो, कोशिश करो। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना है। उपाय भी मैंने बताया है, सावधानी भी बताई है, क्या असर पड़ेगा सब बताया। लेकिन फिलहाल अगर कोई जीवन में समस्या है, कोई परेशानी है, तो घबराने का नहीं, कमेंट में बताओ और पॉजिटिव रहो, जितना हो सके पॉजिटिव रहो। आप में से बहुत सारे लोग नेगेटिव बहुत हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य जब उच्च का होता है तो कॉन्फिडेंस साथियों आता तो है लेकिन 8th हाउस में है, जिससे साथियों तुम खुद को दबा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि मेरा जीवन अब नहीं सुधरेगा, पैसा नहीं आएगा, मेरा जिंदगी तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बदलोगे तो साथियों शनि भी तुम्हारा परिणाम दे देगा, क्योंकि ये कर्ज शत्रु के भाव में बैठा हुआ है मंगल के साथ। फिलहाल इसकी बात बाद में करेंगे, पहले भी बताया है। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट में बता दो, और कैसी लगी वीडियो बताओ जरा कमेंट में। अभी के लिए धन्यवाद।